उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आजमगढ़ तपस्वियों, मनीषियों और वीर सेनानियों की धरती रही है। इन लोगों ने अपने कृत्यों के माध्यम से पूरे दुनिया में डंका बजाया है। उन्होंने आजमगढ़ की इन धरती पर इन महान पुरुषों द्वारा किए गए कार्यों को लेकर बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं कि यहाँ की मिट्टी को टेस्ट किया जाए कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि ऐसे महापुरुष इस धरती पर जन्म लिए। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए युवाओं से आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था। 15 साल पहले तक बिजली नहीं थी, लेकिन सभी ने धीरे धीरे कार्य किया, चाहे वह कोई भी रहा हो। राज्यपाल को आजमगढ़ जिले के महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय की दूसरी दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने सुनिए क्या कहा। मैं ऐसे तपोभूमि को नमन करती हूँ जहाँ महर्षि दुर्वासा का नाम तो सुना है ना आप लोगों ने, भगवान दत्तात्रेय और चंद्रमा ऋषि जैसे महामनीषियों ने अपनी तपस्या से इस धरती को पवित्र किया है। अब हमें कोई अधिकार नहीं है ये पवित्र भूमि को। अब मैं ऐसे तपोभूमि को नमन करती हूँ जहाँ महर्षि दुर्वासा का नाम तो सुना है ना आप लोगों ने, भगवान दत्तात्रेय और चंद्रमा ऋषि जैसे महामनीषियों ने अपनी तपस्या से इस धरती को पवित्र किया है। अब हमें कोई अधिकार नहीं है ये पवित्र भूमि को अपवित्र करने का। यह धरती वीर कुंवर सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मभूमि रही है। यहाँ राजा बेनी माधव सिंह और परगण सिंह जैसे रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की। महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन और कैफी आजमी जैसे अमर साहित्यकारों को, जिन्होंने केवल लेखन से इस माटी की सुगंध को देश और विश्व तक पहुंचाया। यह विश्वविद्यालय उस महान योद्धा महाराजा सुहेल देव के नाम पर स्थापित है, जिन्होंने इस धरती को बर्बाद करने आए आक्रांता महमूद गजनवी के सेनापति सैयद सालार मकसूद गाजी का पराक्रम पूर्वक मर्दन कर भारत की अस्मिता की रक्षा की। उनका नाम केवल इतिहास का अध्याय नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, पराक्रम और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसका लाभ हम सबको मिल रहा है। आने वाला समय आपका ही है मित्रों, आपको ही काम करना है। विकसित भारत बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सब युवा लगेंगे तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, 140 करोड़ की आबादी का जो सपना है, वो सपना हम सिद्ध कर सकते हैं। आज ये भूमि पवित्र भूमि है। मैं तो वहाँ तक कहूँगी कि एक भूमि का टेस्ट होना चाहिए कि इसमें है क्या, कि इसमें इतने मनुष्यों पैदा हुए। ये भी एक गौरव की बात है। मनुष्यों ने जंगलों में रहकर भी कोई सुविधा नहीं थी उसी समय, न टेक्नोलॉजी था, कुछ नहीं था, न लाइट थी, न रोड थे। फिर भी जो संशोधन किया है, रिसर्च किया, दवाइयाँ बनाई, ऑपरेशनों किए, ये सब बुक में है। हमें ये पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए कि आज हमारे पास तो काफ़ी सुविधाएं हैं, काफ़ी सुविधाएं। आज से 10-15 साल पहले का विचार करिए, आधे हिंदुस्तान में लाइट ही नहीं थी, आधे हिंदुस्तान में रोड भी नहीं था, महिलाओं के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, पढ़ना चाहती थी। फिर भी ऐसी स्थिति में से हमारे वरिष्ठ नेतृत्व
लगातार प्रयास करते रहे, चाहे कोई भी पार्टी के, सबने अच्छे अच्छे तरीके से अपने सोच विचार से काम किया है। मेरे विषय का ही हम पढ़े, दुनिया काफी कुछ ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, इसमें से 0.1% भी यदि हम पढ़ पाते हैं तो हमारे जीवन का तो कल्याण हो ही जाएगा, लेकिन पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा।